मित्रों यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है कि x एंड y आर ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। x और y जो है ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो प्रूव करना है कि 4 से जब डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा इवन तो आएगा, लेकिन वह 4 से डिविजिबल नहीं होगा। इवन आएगा, इवन होगा 4 से डिविजिबल करने पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लेकिन वह 4 से डिविजिबल नहीं होगा। प्रश्न में यही हमको प्रूव करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए देखेंगे भाई, सबसे पहला चीज है इसमें कि सॉल्यूशन में लिखेंगे कि सपोज ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ए को पॉजिटिव इंटीजर मान लिया, ए को व्हेन ए इज डिवाइडेड बाय 4 then Q be the quotient and R be the रिमाइंडर। Q क्वोशंट है और R रिमाइंडर है। यहाँ पे लिखेंगे बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज जब हम करेंगे भाई, तो यहाँ पे डिविडेंड बराबर डिवाइजर, डिवाइजर 4 है, 4Q प्लस 3 लिखे, 4Q प्लस R, वेयर 4 से डिविजिबल हो रहा है तो 4Q प्लस R हो जाएगा। ए को 4 से डिवाइड कर रहे हैं, डिविडेंड हो गया, Q क्वोशंट हो गया, R रिमाइंडर हो गया। तो डिविडेंड ए बराबर 4Q प्लस R हो गया, वेयर 0 से बड़ा होगा R और 4 से छोटा होगा। इसको फर्स्ट मान लेते हैं। ये R का जो वैल्यू होगा, और वैल्यू ऑफ R 0, 1, 2 एंड 3 होगा। पुटिंग R इज इक्वल टू 0, 1, 2 एंड 3 इन इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट कर रहे हैं। तो फर्स्ट में पुट करेंगे तो ए का जो वैल्यू होगा तो वह 4Q प्लस 1, 4Q प्लस 2 और 4Q प्लस 3 होगा। इसमें से ऑड जो वैल्यू है वह ऑड, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑड पॉजिटिव इंटीजर कह रहा है। एक्स एंड वाई आर और पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पे आप ही लोग को बताना है कि x और y ऑड पॉजिटिव इंटीजर कर रहा है। तो ऑड यहाँ पे कौन कौन हो गया, 4Q प्लस 1 हो गया और 4Q प्लस 3 हो गया, ये ऑड हो गया और ये ऑड हो गया, ये दोनों ऑड हो गया, 4Q प्लस 1 और 4Q प्लस 3, ये दोनों इवन हुआ। तो इवन नहीं लेना है, ऑड का फॉर्म कर रहा है, इसलिए x इज इक्वल टू 4Q प्लस 1 हो गया एंड y इज इक्वल टू 4Q प्लस 3 हो गया। प्रश्न में कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को शो कराना है। एक्स का वैल्यू हो गया 4Q प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, y की जगह पर हो गया 4Q प्लस 3 का होल स्क्वायर। आप पढ़े हैं a का स्क्वायर तो 16Q स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab, 2 इंटू 4Q इंटू 1 तो 4 दूनी 8Q हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यहाँ भी 4 का 16Q स्क्वायर हो जाएगा। 2ab पर कितना हो जाएगा, 4 के 12 दूनी 24Q प्लस 3 9 हो जाएगा, यानी 16Q स्क्वायर 16Q स्क्वायर और 16Q स्क्वायर दोनों को ऐड करेंगे तो 32Q स्क्वायर हो जाएगा।
ये 8 और 8 32 क्यूब हो जाएगा, ये प्लस 9 1 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको हम लिखेंगे 32 क्यू स्क्वायर प्लस 32 क्यू, 10 को हम लिख सकते हैं 8 प्लस 2 और 8 कॉमन कर ले रहे हैं, तो 4 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1 प्लस 2। यहाँ पे रिमाइंडर हियर रिमाइंडर इज, तो यहाँ पे रिमाइंडर 2 आ रहा है, इसीलिए ये इवन हो जाएगा। हियर रिमाइंडर इज 2, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इवन। रिमाइंडर 2 होने के कारण ये इवन हो गया, लेकिन बट ये रिमाइंडर 2 है और ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो गया 8 से, तो 2 बचेगा, तो 2 केवल 8 से डिविजिबल नहीं होगा, इसीलिए यह बट 8 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1 प्लस 2 इज नॉट डिविजिबल बाई 8। यानी 2 होने के कारण इवेन तो हो गया, ये इवेन हो गया, रिमाइंडर 2 आया इसलिए इवेन तो हो गया, लेकिन 8 से ही डिविजिबल नहीं होगा। यही प्रश्न है, ये नॉट डिविजिबल बाई 4 से डिविजिबल नहीं होगा। इवेन तो आ गया रिमाइंडर 2 होने के कारण, लेकिन ये हमारा 4 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होगा। तो आप रियल नंबर का ये जो यूक्लिड डिवीजन लेमा का जो एक्सरसाइज था पूरा खत्म हो गया। अब HW में आप लोग, HW हम लिख रहे हैं कंप्लीट द रेस्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1A from RS अग्रवाल। और एनसीईआरटी से भी बना सकते हैं, RS अग्रवाल से। यहाँ पे पूरा स्टेटमेंट मैंने, जो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट था पूरा का पूरा मैंने भेज दिया वीडियो इसका, और आप जो क्वेश्चन इसमें इसी पर आधारित क्वेश्चन है उसको आप लोग बना लीजिएगा। तो अगला दिन हम लोग पढ़ेंगे, आप लोग देखिएगा वीडियो इसका, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है, इसके बारे में उस दिन हम जानकारी प्राप्त करेंगे, और साथ ही साथ इसका जो प्रॉपर्टी है, एप्लीकेशन है, उस पर जो प्रश्न है उसको भी हम लोग देखेंगे। आज इतना ही, आज की वीडियो में इतना ही। अगले दिन फिर हम लोग मिलेंगे तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का अध्ययन करेंगे। एक्सरसाइज है, ये क्वेश्चन है और इसके साथ साथ इसका होमवर्क है, आप लोग बना के लगेंगे। राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय।